नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस साल की ज़बरदस्त ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस। अगर आप केजीएफ के फैन हैं तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ केजीएफ की पास्ट कहानी भी। कहानी की शुरुआत होती है 1850 के टाइम से, जहां हम एक ब्रिटिश ऑफिसर क्लाइमेट को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि पास के गांव वीरपुर में बहुत सारा शुद्ध सोना मौजूद है, जिसके लिए वो वहां के मुखिया और आसपास वाले लोगों से पूछता है। लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब वीरपुर गाँव में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वर्धा होता है, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है। उसी गांव में हम थंगलन को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ वहां पर रहता था और रात हो चुकी थी। थंगलन अपने परिवार के साथ सोया हुआ था। थंगलन की 4 बेटी और एक लड़का था, जिसका नाम अशोका होता है। थंगलन की पत्नी उसे लात मारकर उठाती है तो थंगलन एकदम से उठ खड़ा होता है और अपने चाकू से अपनी पत्नी पर वार करता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो पीछे हट जाता है। असल में यहाँ थंगलन को एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था और जैसे उसकी पत्नी उसे लात मारती है, उसे लगता है कि सच में उसे किसी ने मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थंगलन अपने परिवार और अपनी पत्नी गंगाबाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब थंगलन खेतों में जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है इस बार फसल के बाद उसे अपने लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। और यहाँ मालूम पड़ता है कि इस गांव में सिर्फ थंगलन का परिवार ही ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की जमीन है। बाकी गांव के सब लोग मुखिया के अंडर काम करते हैं और गांव का मुखिया थंगलान की इस बात से उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि वो थंगलान से उसकी जमीन हड़पना चाहता था। अब थंगलान अपने परिवार के साथ खेतों में जाता है। इधर गांव के एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम गग्गू होता है, जो गांव के सब बच्चों को शिक्षा देता है कि अगर वो लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे और भगवान उनके इन कर्मों से खुश होकर उनका अगला जन्म बहुत अच्छा बनाएगा। थंगलन का बेटा भी जब खेत जाता तो वो ये सब देखता था, पर उसे उसके बारे में कोई समझ नहीं थी और ना इसे कुछ समझ आता था। थंगलन अपने परिवार के साथ खेतों में जाकर काम करता है। तभी वहाँ पर मुखिया अपनी पत्नी के साथ आता है, जो कि आसपास के लोगों को देखने आया था कि खेतों में कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर थंगलन बाकी सब लोगों को बताता है कि ये पूरी भूमि थंगलन के परिवार की थी। अब सब लोग थक चुके थे, जिसके बाद वो वहीं खेतों में ही विश्राम करते हैं। रात हो जाती है और आज रात को सब खेतों में ही सोने वाले थे, पर थंगलन के बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उसे नहीं सोने देते और जिद करते हैं कि उन्हें अब कहानी सुननी है। थंगलन उन्हें चाहकर भी मना नहीं करता। अब वो उनको एक कहानी सुनाता है और कहता है कि यहाँ से दूर एक हाथी जैसा पहाड़ है, जिसके पीछे एक नदी है और मेरे दादा वहाँ पर सोना ढूंढने का काम किया करते थे। वहाँ पर और भी लोग आते थे, पर सोना सिर्फ मेरे दादा को मिला करता था। अब एक दिन ये खबर उस एरिया के राजा को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचता है और अपने कुछ सैनिकों थंगलान के दादा के पास भेजता है, जिसे उसका दादा मार गिराता है। इसके बाद स्थान पर आते हैं जहां वो लोग सोना ढूंढ रहे थे, तो थंगलान के दादा कहते हैं कि अगर उन लोगों को सोना लेना है तो वो अपना सोना खुद ढूंढे। ये उन्होंने ढूंढा है इसलिए ये उनका है, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। पर वो कहता है कि ये सोना इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ पर सोना ढूंढने में सिर्फ मुझे ही मिलता है। और कहता है कि अगर तुम्हें सोना चाहिए तो उस पहाड़ी के पास बहुत सारा सोना है, तुम जाओ और ले लो। अब राजा अपने कुछ सैनिकों को उस पहाड़ी के पास भेजता है, लेकिन वहाँ पर कुछ जहरीले सांप उसके सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद थंगलन का दादा वहाँ बैठा हुआ हंस रहा था। अब राजा अपने साथ लाए हुए एक पंडित को भेजता है, जिसे सब पता लग जाता था, ऐसा राजा का मानना था। जो वो पंडित सब जगह देखता है तो उसे एक मोरनी दिखाई देती है। उस मोरनी का पीछा करते हुए वो जाता है तो वो एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर ब्राह्मण को वहाँ कुछ सोना दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि यहीं पर असली सोना है। अब वो राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत सोना नहीं बल्कि सोने की खदान है। वहीं बैठा हुआ थंगलान का दादा राजा को कहता है कि ऐसा मत करिए महाराज, क्योंकि वो पहाड़ वाला सोना हम लोगों का नहीं है।
हम सिर्फ पानी में बह रहे सोने को ढूंढ सकते हैं, पहाड़ वाले सोने पर हम लोगों का कोई हक नहीं। पर राजा उसके दादा की एक बात नहीं सुनता और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें से वो कुछ सैनिकों को उस पहाड़ के पास भेजता है। तो वहाँ फिर से सांप उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग तो डर के मारे वापिस भाग जाते हैं और कुछ लोगों को वो सांप काट कर मार डालते हैं। अब वो सांप उस राजा पर भी हमला कर देते हैं, पर थंगलान का दादा उसे बचा लेता है और उन सांपों पर वो कुछ धुएं जैसा छोड़ता है, जिसके बाद सब सांप वहां से भाग जाते हैं। अब वो राजा को कहता है कि महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो पहाड़ वाला सोना हम लोगों का नहीं है। असल में उस सोने पर एक आरती नाम की तांत्रिक का हक है और उस सोने को ऐसे ही कोई नहीं हासिल कर सकता। थंगलान के दादा की बात सुनकर राजा कहता है, क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उस पार जा सके और उस सोने को लेकर आ सके? थंगलान का दादा कहता है कि है एक इंसान और वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मैं उस पार भी जा सकता हूँ और वहाँ से सोना भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं ऐसे नहीं करूँगा। इसके बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। तो राजा कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब थंगलान का दादा कहता है कि मुझे इसके बदले में अपनी वो ज़मीन वापस चाहिए जो तुम लोगों ने हम लोगों से छीनी थी। राजा और थंगलान के दादा के बीच ये डील पक्की हो जाती है। इसके बाद थंगलान के दादा वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद वहाँ के सैनिकों के बीच और थंगलान के दादा और उसके साथियों के बीच में आपस में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और इन सब के बीच में थंगलान के दादा आरती के सभी सैनिकों को मार डालते हैं और कुछ सोना लेकर वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर राजा खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ बैठे एक आदमी कहता है कि अरे ये सोना नहीं बल्कि ये तो मिट्टी है। अब राजा सोचता है कि थंगलान के दादा ने उसके साथ धोखा किया है, जिसके बाद वो अपनी बात से पीछे हट जाता है कि वो जमीन उन्हें वापस दे देगा और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो हमें ठग लिया है। वहाँ पर असल में कोई सोना नहीं है। पर थंगलान के दादा कहते हैं कि नहीं महाराज, वहाँ पर सोना है, पर ये जो सोना ये लोग लेकर आए हैं ये एक आरती का माया जाल है। अगर हम सबको असली सोना चाहिए तो हमें गौतम बुद्ध की इस मूर्ति को काटना पड़ेगा। अब राजा अपनी तलवार से उस मूर्ति का सर अलग कर देता है, जिसके बाद वहां पर आरती अपने सैनिकों के साथ आती है और ये सब देखकर आरती इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज से वहां खड़े हुए सब लोगों कानों में दर्द होने लगता है और वो वहां पर सब पर अटैक करने लगती है। पर इसी बीच थंगलान के दादा आरती के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें वो आरती का पेट में तलवार से पार कर देते हैं, जिससे आरती का पेट कट जाता है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और देखते ही देखते उसके पेट से निकला हुआ सब खून एकदम से सोने में बदल जाता है, जिसे देखकर सब लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। और थंगलान बताता है कि इस तरह उसमें से कुछ सोना राजा के पास, कुछ सोना मेरे दादा के पास रह गया था, जिसके कारण आज हम लोगों के पास अपनी जमीन है। थंगलन अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सोने लगता है। तभी अचानक से उन लोगों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि किसी ने उनकी पूरी जमीन में आग लगा और उस आग में उनकी पूरी फसल जलकर राख हो गई। थंगलन अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी फसल को बचाने के बहुत प्रयास करते हैं, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और जलती हुई फसल को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब वो मुखिया को टैक्स कैसे देंगे? अगले दिन मुखिया सब लोगों से टैक्स लेने के लिए आता है, लेकिन थंगलन की फसल जल गई थी, जिसके कारण वो उसे टैक्स नहीं दे पाता। पर मुखिया कहता है कि अगर उसने उसे टैक्स नहीं दिया तो इसके लिए थंगलन को अपनी पूरी ज़मीन मुखिया को देनी पड़ेगी। अब थंगलन के पास और कोई चारा नहीं था, जिसके कारण वो मुखिया को अपनी पूरी ज़मीन दे देता है और मुखिया उन्हें कहता है कि अब उन लोगों को मुखिया के अंडर काम करना पड़ेगा, जिसके बदले में मुखिया उन्हें कुछ नहीं देता था, बस थोड़ा बहुत अनाज देता था जिससे वो लोग जिंदा रह सके। अब थंगलन और उसके परिवार को मुखिया के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, क्योंकि थंगलन अपने परिवार के लिए ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर एक दिन थंगलन के लिए आती है एक उम्मीद, यानी उनके गांव में आते हैं ब्रिटिश ऑफिसर क्लाइमेट, जो वहां मौजूद सब लोगों से सोने के बारे में पूछता है। लेकिन सोने की बात सुनकर वहां से सब गांव वाले भाग जाते हैं, लेकिन थंगलन वहां पर ही रहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद थंगलन की पत्नी गंगा वहां आती है और वो खींच कर उसे वहां से ले जाती है।
अब क्लाइमेट सब लोगों को लालच देता है कि जो भी उसे सोने के बारे में बताएगा वो उसको अपने लिए काम पर रखेगा और उसको काम के बदले में अच्छे खासे पैसे भी देगा। पैसे की बात सुनकर थंगलन अपनी पत्नी से कहता है कि वो क्लाइमेट के लिए उसके साथ जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर काम करके कुछ नहीं कर सकता। उसे ये गुलामी की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए और जो पैसा उसे क्लाइमेट से मिलेगा उससे वो अपना कर्ज उतार कर अपनी ज़मीन वापस ले सकता है और साथ में हमें एक अच्छी लाइफ भी मिलेगी और कुछ सोना भी मिलेगा। अब थंगलन की पूरी बात सुनकर गंगा भी हाँ कर देती है, जिसके बाद थंगलन अपने कुछ साथियों और अपने बेटे अशोका को लेकर निकल पड़ता है सोना ढूंढने के लिए। इधर क्लाइमेट भी अपने बेटे और अपने एक और साथी के साथ उन लोगों के साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग नदी पार करते हैं तो थंगलन को वहाँ आरती के विजन आने शुरू हो जाते हैं, जिससे थंगलन थोड़ा घबरा जाता है और घबराहट के कारण उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो गिरने लगता है, जिसकी वजह से बाकी के लोगों का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। अब क्लाइमेट उसकी मदद करता है, लेकिन वो इसकी इस हरकत की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डांट भी लगाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब की ज़िंदगी आज खतरे में पड़ सकती थी। वो लोग नदी पार करके बाहर आ जाते हैं और हर जगह खुदाई करके सोना ढूंढने लगते हैं, पर उन लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगी थी। ये सब देखकर क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो थंगलन को कहता है कि तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे हो, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी कोई सोना नहीं है। तभी थंगलन थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि उसे वही हाथी जैसा पहाड़ दिखाई देता है जो उसने अपने बच्चों को कहानी में सुनाया था, और वो क्लाइमेट को बोलता है कि यहाँ पर जरूर सोना है, हमें सिर्फ ढूंढना है। क्लाइमेट उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और सब लोगों को आसपास ही सोना ढूंढने के लिए बोलता है। अब वो लोग पानी में भी सोना ढूंढते हैं पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। अब वो लोग चलते ही जा रहे थे और मैदान में खुदाई कर रहे थे, पर निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पर थोड़ा आगे बढ़ने पर थंगलन के बेटे अशोका को गौतम बुद्ध का सिर मिलता है, जिसे देखकर वो अपने पिता को बताता है और थंगलन को समझ आ जाता है कि यहीं आसपास जरूर कहीं सोना है। अब वो क्लाइमेट और बाकी सब को बताता है कि ये बात मेरे दादा के टाइम की है, क्योंकि उस टाइम ये मूर्ति यहीं पर थी और मेरे दादा ने ही इस मूर्ति का ये सर काटकर अलग किया था, इसलिए यहाँ आसपास जरूर कहीं सोना है। अब थंगलन की बातें सुनकर क्लाइमेट का उस पर विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है और वो सबको कहता है कि हमें एक बार थंगलन को एक मौका देना चाहिए और इसकी बात सुननी चाहिए। अब वो लोग उसकी बात मानकर उस पहाड़ी को पार कर दूसरी साइड चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन लोगों के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है, जिसे देख कर सब लोग बड़े ही घबरा जाते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। वो पैंथर उन सब पर अटैक करता है और उनमें से बहुत सारे लोगों को घायल भी कर देता है, पर थंगलन उसके सामने आता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है और अब इस लड़ाई में थंगलन उस पैंथर को मार डालता है। ये सब देखकर क्लाइमेट का साथी उसे बोलता है कि हमारी जान थंगलन की वजह से ही खतरे में है, हमें इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, और कहता है कि अब मैं इस प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा। इसके साथ ही वो थंगलन के ऊपर गन डाल देता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब देखकर उसके बेटे अशोका को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो उससे गन छीन लेता है और गन चला देता है, जो कि क्लाइमेट के साथी के हाथ से निकलकर आर पार हो जाती है, जिसके बाद घबराकर अशोका वहां से भागने लगता है और उसके पीछे वो ब्रिटिश ऑफिसर भी उसके पीछे ही भाग रहा था। ये सब देखकर थंगलन भी अब उन लोगों का पीछा करता है। अशोका को अचानक से भागते भागते गौतम बुद्ध की मूर्ति का धड़ भी मिल जाता है, जिसे वो थंगलन को बताता है और थंगलन देखता है कि उसे फिर से आरती के विजन आने शुरू हो गए थे। इस बार उसे आरती के साथ उसके साथी भी दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब थंगलन देखता है तो उसे विजन नहीं बल्कि सच में आरती वहां अपने लोगों के साथ आ चुकी थी, जो कि उन लोगों पर अब अटैक कर देती है और अपना ऐसा माया जाल बिछाती है कि कभी उन लोगों को वहां दिन रात, कभी धुआं, कभी साफ और कभी सांप दिखाई देने लगते हैं। उन लोगों में अब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तभी अचानक से थंगलान
बदल सा जाता है, मानो उसके अंदर किसी चीज़ ने प्रवेश कर लिया हो और वो ऐसे रिएक्ट करता हो जैसे उसके अंदर उसके दादा की आत्मा आ गई। जिसके बाद वो आरती से खूब लड़ाई करता है और आरती को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब वो लोग लड़ ही रहे थे, तभी उन्हें मूर्ति के पास कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, जिसे थंगलन पिघलाने को बोलता है और पिघलाने के बाद पता लगता है कि वो असली शुद्ध सोना होता है, जिसे देखकर क्लाइमेट बड़ा ही खुश होता है और सबको बोलता है कि उन्हें शुद्ध सोना मिल ही गया। पर अचानक से वहाँ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि बिजली गरजने लगती है और बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं और इतनी तेज बारिश के साथ तूफान आता है कि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तभी अचानक से बिजली क्लाइमेट के बेटे विलियम पर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी उसी टाइम मौत हो जाती है। क्लाइमेट अपने बेटे की मौत को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और दुखी होकर बहुत जोर से रोने लगता है, पर उसके मन में अभी भी हार कहीं नहीं थी। वो बोलता है कि वो अभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो सोना लेकर ही रहेगा। अब क्लाइमेट एक प्लान चलाता है और उसमें वो थंगलन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। वो थंगलन से कहता है कि मैंने तुम जैसा वीर योद्धा आज तक नहीं देखा, अगर हमें सोना चाहिए तो हमें और ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम गाँव जाओ और वहाँ से और ज़्यादा अपने साथियों को साथ में लेकर आओ। इस बात के लिए थंगलन राजी हो जाता है और क्लाइमेट खुश होकर उसे अब अपना पेंट कोट भी देता है, जिसे पहनकर वो गाँव जाएगा और सब लोगों से कहेगा कि जो भी क्लाइमेट के लिए काम करेगा उसे क्लाइमेट बदले में पैसे देगा और कुछ सोना। अब थंगलन क्लाइमेट के कपड़े पहनकर और घोड़े पर सवार होकर अपने गांव में जाता है, जहां उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। वो अपने साथ कुछ मिठाई और कपड़े भी लेकर गया था। इसके बाद वो सीधा मुखिया के पास जाता है और उसे सोना देकर अपनी जमीन उससे वापस ले लेता है। अब थंगलन को उसका मेन मकसद पूरा करना था, यानी गाँव वालों को अपनी साइड। अब वो पूरे गांव वालों को बताता है कि अगर वो लोग क्लाइमेट के लिए काम करेंगे, सोना ढूंढने में उसकी मदद करेंगे, तो वो बदले में मजदूरी में उन्हें बहुत सारे पैसे देगा और कुछ सोना भी देगा। जिसके बाद गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब थंगलन अपने साथियों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर वो कुछ अजीब देखता है। असल में वहां पर उसके साथियों के जाने से पहले ही क्लाइमेट ने अब सैनिकों को बुलाया हुआ था और वहां कुछ बचे हुए थंगलन के साथी उसे बताते हैं कि पता नहीं तुम्हारे बेटे अशोका को अचानक से क्या हो गया था, उसने एकदम से क्लाइमेट के सभी साथियों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इन लोगों ने तुम्हारे बेटे को एक जगह बांध दिया है। अब थंगलन भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और उसे खोलता है। ये सब देखकर क्लाइमेट उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बेटा है। तभी मुखिया का एक आदमी क्लाइमेट की बातों को गलत ट्रांसलेट करता है और गांव वालों को भड़काना शुरू कर देता है कि वो तुम लोगों से मजदूरी कराएगा, तुम्हें यहाँ पर कैद कर लेगा और बदले में तुम्हें कुछ नहीं देगा। पर थंगलन सबको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइमेट सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तुम लोगों को बदले में मजदूरी में पैसे जरूर देगा और जो कुछ उन्हें मिलेगा यानी कि सोना, उसमें से भी तुम लोगों को थोड़ा हिस्सा मिलेगा। अब थंगलन अशोका को लेकर घर जा चुका था, जहां वो रात को खाना खाता है तो उसकी पत्नी गंगा उसे कहती है तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि अशोका को क्या हुआ है, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, मानो उसे कुछ हो रहा हो या फिर उसे कुछ दौरा पड़ रहा हो। तो थंगलन देखता है अशोका अब चिल्लाने लगता है और कहता है अजीब सी आवाजों में तुम सब नहीं बचोगे, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, अगर तुम लोग वहाँ से नहीं हटे तो वहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। अशोका की बातों से थंगलन जान चुका था कि अशोका के अंदर आरती की आत्मा आ गई है। वो उस पर कुछ नहीं बोलता तो देखते हैं कि सुबह हो जाती है और फिर से सब लोग मजदूरी पर खुदाई करने के लिए लग जाते हैं। 3-4 दिन बीत चुके थे कि उसके बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब क्लाइमेट के साथ ही उसे कहते हैं कि ऐसे तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमें इन लोगों को हर रोज पैसा देना पड़ रहा है और हमारे हाथ कोई सोना नहीं लग रहा। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास अब नहीं बचा है कि हम इन लोगों को और ज़्यादा दे सके, हमें कुछ सोचना पड़ेगा।
फिर क्लाइमेट पूरे गांव वालों को कहता है कि आज से वो उन लोगों को मजदूरी के बदले में कोई पैसा नहीं देगा, उन्हें पैसा तब मिलेगा अगर वो उसको सोना ढूंढ कर देंगे। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं हटते और मजदूरी किए ही जा रहे थे, यानी वो लोग खुदाई करना नहीं छोड़ते। फिर एक दिन अचानक से क्लाइमेट के साथ ही ओथर को सामने पहाड़ पर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो वहां पर जाता है तो वहां उसे एक सांप डस लेता है और थंगलन वहां आ जाता है, जिससे कि वो ओथर की जान बचाता है। इसके बाद देखते हैं वहां से बहुत सारे सांप आते हैं जो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर कुछ लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं और कुछ लोगों को वो सांप वहीं पर मार डालते हैं। और उन्हीं सांपों में से एक ने थंगलन की छोटी बेटी को भी काट लिया था, जिसके कारण उसकी उसी टाइम मौत हो गई थी। ये सब देखकर थंगलन का परिवार और थंगलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब वहां पर थोड़े दिन खुदाई बंद रहती है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर थंगलन अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि आरती को किसने मारा था? आरती को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दादा ही था, और उसके पेट काटने के बाद ही हर जगह हमें सोना मिला था और एक सिर्फ तुम ही हो जो उसे मार पाओगे। अगर तुम आरती मार कर उसका पेट काटते हो तो हमें फिर से सोना मिल जाए, क्योंकि इस जगह की रक्षा सांप बनकर आज भी आरती के आदमी कर रहे हैं और उनसे सिर्फ तुम लड़ सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर थंगलन एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये सोना किसी को मारकर नहीं लेना, उसे ये सोना अपनी मेहनत से हासिल करना था और वो आरती को बिल्कुल नहीं मारेगा। अब सुबह हो जाती है और फिर से पूरे गांव वाले खुदाई में जुट जाते हैं, लेकिन उन लोगों को क्लाइमेट कुछ नहीं दे रहा था, जिसके कारण भूख से उनमें से कुछ लोग मरने लगते हैं। कुछ बाकी के बचे हुए लोग अब वापस जाने लगते हैं, कहते हैं कि उन्हें और खुदाई नहीं करनी और उन्हें अब ऐसा सोना नहीं चाहिए। थंगलन उन लोगों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो उस पत्थर को पिघलाएंगे तो उन्हें सोना मिल जाएगा, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर क्लाइमेट आ जाता है और वो उन लोगों पर गोलियां तान देता है और कहता है कि यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग अब मेरे गुलाम हो और जब तक मैं नहीं कहता तुम लोग यहाँ से नहीं हिल सकते, इसलिए तुम लोगों को यहाँ खुदाई करनी ही पड़ेगी। अब वो लोग फिर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थंगलन सब लोगों को कहता है कि वो उनके लिए शिकार ढूंढ कर लाएगा, चाहे उसे जहाँ मर्जी से लाना हो, वो उनकी भूख को मिटाएगा। तभी अचानक से उसे एक भैंसा दिखाई देता है जिसका वो शिकार करता है और उससे अपने गांव वाले लोगों की भूख को शांत करता है, जिसके बाद वो लोग फिर से काम पर जुट जाते हैं। फिर अचानक से उन लोगों के आसपास आग लग जाती है और थंगलन को वहाँ पर आरती दिखाई देती है, जिसे वो सबको कहती है कि ऐसा मत करो, तुम लोग ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, अगर तुम लोग पीछे नहीं हटे तो मजबूरी में सबको मारना पड़ेगा। अब वो लोग आरती के पास आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पत्थर में होल दिखाई देता है, जिसमें कुछ लोग गिरकर वहीं पर मर जाते हैं। उसे देखने से मालूम पड़ता है कि ये बहुत पुराने टाइम का पत्थर था और उसमें ये होल भी बहुत समय पुराने का है। पर क्लाइमेट नहीं हटता, वो अपने साथियों को बोलता है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब वो उस होल से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर उन्हें सोने की खदान मिलती है, यानी उन लोगों को सोने का भंडार मिल जाता है और गांव वाले भी अब उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। अब क्लाइमेट को इतना सोना देख कर लालच आ जाता है तो वो सब लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसमें वो सबसे पहले अपने साथी को मारता है और कहता है ये सोना सिर्फ उस अकेले का है, इसमें से वो किसी को कुछ नहीं देगा। आपस में सब लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो थंगलन सबको कहता है ये असल में सोना नहीं है, बल्कि ये तो आरती का जलाया हुआ माया जाल है, जिससे हमें भ्रम में डाला है कि ये सोना है। और उसी लड़ाई के बीच में गंगू क्लाइमेट को मार डालता है। अब देखते ही देखते वहां पर आरती अपने साथियों के साथ आ जाती है और थंगलान से कहती है कि मैंने तुम लोगों को समझाने की कितनी कोशिश की, कितना तुम लोगों को रोका कि यहाँ पर मत आओ, पर तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब आरती चारों तरफ अपनी शक्तियाँ बिखेरने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर कभी दिन कभी रात होने शुरू हो जाती और थंगलान को उसके पास्ट यानी उसके पूर्वजों की कहानी बताती है, जिसमें वो 15वीं शताब्दी का समय दिखाती है और कहती है कि आज से 15वीं शताब्दी में यहाँ कुछ लोग रहा करते थे। उस टाइम मैं और मेरा पति आरव इस संपत्ति की रक्षा करते थे
और हमें मालूम था कि इस भूमि में थोड़ा बहुत सोना है, पर एक दिन हम दोनों को पता लगता है कि कुछ लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ गया, जिसके कारण वो इस सोने को चुराने यहाँ आने वाले हैं। और वो लोग यहाँ जाते हैं, हम दोनों से खूब लड़ाई करते हैं और बदले में वो मेरे पति को यहाँ से अपना गुलाम बनाकर ले जाते हैं और उससे सोना ढूंढवाना शुरू कर देते हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और तुम्हारे दादा भी हमारे ही वंशज थे और तुम भी हमारे ही वंशज हो, क्योंकि हम सब नागवंशी है और हमें इस सोने की रक्षा करनी। हाथी की सब बातें सुनकर थंगलन को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। इसके बाद वो क्लाइमेट के बचे हुए साथियों को भी मार डालता है और क्लाइमेट को भी पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि अब उसे भी सोने की रक्षा करनी है और वो भी आरती के वंश का आदमी। इन सब के बाद अब वो आरती के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो, क्योंकि हम लोग गांव वाले बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हमें मुखिए का कर्जा देना है। हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोना दे दो, जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकें। आरती थंगलान की ये सब बातें सुनकर खुश हो जाती है और खुश होकर वो थोड़ा सा सोना थंगलान को वहाँ से ले जाने देती है। अब थंगलान वहाँ से सोना लेकर उस होल से बाहर आ जाता है और गांव वालों को सोना देकर कहता है कि अब उनके पूरे दिन खत्म हो गए, अब उन लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। जैसे ही वो लोग ये सोना लेकर वापस अपने गांव में जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक आ जाते हैं जो लोगों पर हमला कर देते हैं, पर वो उन लोग उनसे लड़ते हैं और उन सब सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद वो लोग अपने गांव आ जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर, मोटिवेशनल, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। इन सब से अलग आप हमसे और किस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, उसकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन